जब तक तुम अपने जीवन की जिम्मेदारी किसी और के कंधों पर रखोगे, तब तक तुम्हारे जीवन का नियंत्रण भी किसी और के हाथों में रहेगा। यही जीवन की सबसे बड़ी विडंबना है। अधिकांश लोग यह सोचते हैं कि कोई आएगा, उनका हाथ पकड़ेगा, उन्हें सही रास्ता दिखाएगा, उनकी समस्याएं हल करेगा और उन्हें सफलता तक पहुंचा देगा। लेकिन सच्चाई यह है कि जीवन किसी के सहारे नहीं चलता। जीवन उन लोगों का साथ देता है जो स्वयं अपने पैरों पर खड़े होने का साहस रखते हैं। मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यही है कि वह दूसरों से उम्मीदें जोड़ लेता है। वह सोचता है कि परिवार साथ देगा, मित्र साथ देंगे, रिश्तेदार साथ देंगे, समाज साथ देगा। लेकिन समय का एक नियम है। हर व्यक्ति अपने जीवन की लड़ाई लड़ रहा है। कोई भी हमेशा तुम्हारे लिए उपलब्ध नहीं रह सकता। जब यह बात समझ में आ जाती है, तभी आत्मनिर्भरता की पहली सीढ़ी शुरू होती है। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे भीतर आत्मविश्वास पैदा हो, तो सबसे पहले सहारों की आदत छोड़नी होगी। क्योंकि सहारा जितना मजबूत दिखाई देता है, उतना ही कमजोर बना देता है। जिस पेड़ को हमेशा सहारा देकर खड़ा किया जाता है, उसकी जड़ें कभी गहरी नहीं होती। लेकिन जो पेड़ आंधियों से अकेला लड़ता है, उसकी जड़ें धरती में इतनी गहराई तक चली जाती हैं कि बड़े से बड़ा तूफान भी उसे गिरा नहीं पाता। जीवन भी बिल्कुल ऐसा ही है। कठिनाइयां तुम्हें तोड़ने नहीं आती, बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने आती हैं। लेकिन यदि हर कठिनाई में तुम किसी और की ओर देखने लगोगे, तो तुम्हारी अपनी शक्ति कभी जागेगी ही नहीं। तुम्हारे भीतर जो सामर्थ्य छिपी है, वह तभी बाहर आएगी जब तुम्हारे पास किसी और का सहारा नहीं होगा। ध्यान से देखो, जब इंसान के पास कोई विकल्प नहीं बचता, तभी वह अपने भीतर की वास्तविक शक्ति को पहचानता है। जिस व्यक्ति को हर समय मदद मिलती रहती है, वह कभी अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं करता। लेकिन जिसे परिस्थितियां अकेला छोड़ देती हैं, वह अपने भीतर ऐसे रास्ते खोज लेता है जिनके बारे में उसने पहले कभी सोचा भी नहीं था। यही कारण है कि अकेलापन हमेशा कमजोरी नहीं होता। कई बार अकेलापन सबसे बड़ा शिक्षक बन जाता है। वह तुम्हें यह सिखाता है कि तुम्हें खुद चलना है, खुद गिरना है, खुद उठना है और खुद ही अपनी मंजिल तक पहुंचना है। दुनिया में जितने भी महान लोग हुए हैं, उन्होंने अपने जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष अकेले ही किया। लोगों ने उनका साथ तब दिया जब वे सफल हो गए, लेकिन जब वे संघर्ष कर रहे थे, तब उनके साथ केवल उनका विश्वास था। इसलिए यदि आज तुम्हारे साथ कोई नहीं है, तो इसे अपनी कमजोरी मत समझो। हो सकता है यही समय तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाने की तैयारी कर रहा हो, जहां पहुंचने के बाद पूरी दुनिया तुम्हें पहचानने लगेगी। एक बात हमेशा याद रखना, दूसरों पर निर्भर रहने वाला व्यक्ति धीरे धीरे अपना आत्मविश्वास खो देता है। वह हर छोटे निर्णय के लिए भी दूसरों की राय का इंतजार करता है। वह यह भूल जाता है कि उसके भीतर भी निर्णय लेने की क्षमता है। धीरे धीरे उसका मन डरपोक बन जाता है। उसे हर काम से पहले किसी की स्वीकृति चाहिए होती है। लेकिन स्वतंत्र व्यक्ति अलग होता है। वह गलतियां करने से नहीं डरता। उसे पता होता है कि गलती भी मेरी होगी और सीख भी मेरी होगी। यही सोच उसे हर दिन पहले से बेहतर बनाती है। जो व्यक्ति अपनी गलतियों की जिम्मेदारी स्वीकार कर लेता है, वही वास्तव में आगे बढ़ता है। लोग अक्सर कहते हैं कि उन्हें अवसर नहीं मिला, लेकिन सच्चाई यह है कि अवसर का इंतजार करने वाले लोग अक्सर जीवन भर इंतजार ही करते रह जाते हैं। जो लोग अपने दम पर जीना सीख लेते हैं, वे अवसर का इंतजार नहीं करते, बल्कि अवसर पैदा करते हैं। वे परिस्थितियों के अनुसार खुद को बदल लेते हैं। वे शिकायत नहीं करते, समाधान खोजते हैं। यदि तुम्हारे पास धन नहीं है, तो ज्ञान कमाओ। यदि साधन नहीं है, तो कौशल विकसित करो। यदि साथ देने वाला कोई नहीं है, तो अपने इरादों को इतना मजबूत बना लो कि तुम्हें किसी सहारे की जरूरत ही न पड़े। क्योंकि असली ताकत बाहर नहीं, भीतर होती है। जीवन में सबसे खतरनाक आदत है हर समय किसी से उम्मीद करना। उम्मीद जितनी बड़ी होती है, निराशा भी उतनी ही बड़ी होती है। इसलिए अपेक्षाओं को कम करो और अपने प्रयासों को बढ़ाओ। जब तुम्हारा ध्यान दूसरों से हटकर अपने ऊपर आ जाएगा, तब तुम्हारा जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। एक बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा था कि जिस दिन तुमने यह समझ लिया कि तुम्हारी खुशी, तुम्हारी सफलता और तुम्हारी शांति किसी दूसरे इंसान पर निर्भर नहीं है, उसी दिन तुम वास्तव में स्वतंत्र हो जाओगे।
क्योंकि स्वतंत्रता बाहर की नहीं, भीतर की अवस्था है। तुम्हें अपनी सोच बदलनी होगी। अभी तक शायद तुम यह सोचते रहे हो कि कोई तुम्हें प्रेरित करेगा, कोई तुम्हें आगे बढ़ाएगा, कोई तुम्हारे सपनों को पूरा करने में मदद करेगा। लेकिन अब यह सोचो कि यदि कोई न आए तो क्या होगा? क्या तुम रुक जाओगे? यदि उत्तर हां है, तो इसका अर्थ है कि तुम अभी भी अपने जीवन के मालिक नहीं बने हो। जो व्यक्ति अपने जीवन का मालिक बन जाता है, वह किसी परिस्थिति का गुलाम नहीं रहता। उसके पास चाहे कम साधन हो, लेकिन उसका साहस बड़ा होता है। उसके पास चाहे कम लोग हों, लेकिन उसका विश्वास अटूट होता है। वह जानता है कि यदि मैं स्वयं अपने साथ हूं, तो पूरी दुनिया का विरोध भी मुझे रोक नहीं सकता। हर सुबह जब तुम उठो, तो खुद से एक प्रश्न पूछो, क्या मैं आज भी किसी के बदलने का इंतजार करूंगा या खुद बदलूंगा? क्योंकि दुनिया को बदलने की कोशिश में पूरा जीवन निकल सकता है, लेकिन खुद को बदलने में केवल एक निर्णय लगता है। याद रखो, तुम्हारे भीतर जितनी ऊर्जा दूसरों को दोष देने में खर्च होती है, उतनी ही ऊर्जा यदि स्वयं को बेहतर बनाने में लगा दो, तो कुछ ही वर्षों में तुम्हारा पूरा जीवन बदल सकता है। इसलिए शिकायतों को छोड़ो और जिम्मेदारी को अपनाओ। जब इंसान अपने जीवन की पूरी जिम्मेदारी स्वीकार कर लेता है, तब उसके भीतर एक नई चेतना जन्म लेती है। अब वह बहाने नहीं बनाता, अब वह परिस्थितियों को दोष नहीं देता, अब वह यह नहीं कहता कि मेरे पास साधन नहीं थे, लोग साथ नहीं थे, समय अच्छा नहीं था। अब वह केवल इतना कहता है, जो भी है उसी से शुरुआत करूंगा। यही सोच साधारण इंसान को असाधारण बना देती है, क्योंकि महानता कभी सुविधाओं से पैदा नहीं होती, बल्कि संकल्प से पैदा होती है। और संकल्प तभी मजबूत होता है जब व्यक्ति अपने दम पर खड़ा होना सीख जाता है। जब तुम अपने पैरों पर खड़े होने का निर्णय लेते हो, उसी क्षण तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति जन्म लेती है। यह शक्ति किसी किताब से नहीं आती, किसी गुरु के शब्दों से नहीं आती, और न ही किसी दूसरे व्यक्ति की प्रशंसा से आती है। यह शक्ति तब पैदा होती है जब तुम अपने आप से कहते हो, अब मेरे जीवन की जिम्मेदारी केवल मेरी है। जिस दिन यह बात तुम्हारे भीतर उतर जाएगी, उस दिन तुम्हारा सोचने का तरीका बदल जाएगा। अब तुम यह नहीं पूछोगे कि कौन मेरी मदद करेगा, तुम यह सोचोगे कि मैं खुद अपनी मदद कैसे कर सकता हूं। यही सोच जीवन की सबसे बड़ी क्रांति है। लोग अक्सर यह भूल जाते हैं कि निर्भरता केवल आर्थिक नहीं होती। कई लोग भावनात्मक रूप से भी दूसरों पर निर्भर होते हैं। उन्हें हर समय किसी की तारीफ चाहिए, किसी की स्वीकृति चाहिए, किसी का साथ चाहिए। यदि कोई उनकी प्रशंसा कर दे तो वे खुश हो जाते हैं, और यदि कोई आलोचना कर दे तो टूट जाते हैं। इसका अर्थ है कि उन्होंने अपने मन की चाबी दूसरों के हाथ में दे दी है। जिस व्यक्ति के मन की चाबी दूसरों के हाथ में होती है, वह कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता। आज कोई उसकी तारीफ करेगा तो वह मुस्कुराएगा, कल वही व्यक्ति उसकी आलोचना करेगा तो वह दुखी हो जाएगा। उसका जीवन दूसरों की राय के अनुसार चलता रहेगा। लेकिन जो अपने दम पर जीना सीख जाता है, वह अपने मूल्य को दूसरों की बातों से नहीं मापता। यदि पूरी दुनिया तुम्हारी आलोचना करे, तब भी तुम्हें अपने रास्ते पर चलने का साहस होना चाहिए, क्योंकि दुनिया का काम बोलना है और तुम्हारा काम चलना है। यदि तुम हर आवाज पर रुक जाओगे, तो कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाओगे। यह भी समझो कि जीवन में हर व्यक्ति कुछ समय के लिए साथ चलता है। माता पिता, मित्र, रिश्तेदार, साथी, सबका अपना स्थान है। उनका सम्मान करो, उनसे प्रेम करो, लेकिन अपने अस्तित्व को उनके सहारे मत बनाओ, क्योंकि समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं और लोग भी बदल जाते हैं। यदि तुम्हारी पूरी दुनिया किसी एक व्यक्ति के इर्द गिर्द घूमती है, तो उसके बदलते ही तुम्हारा जीवन भी बिखर जाएगा। इसलिए अपने भीतर ऐसा आधार बनाओ जो कभी न टूटे। वह आधार है तुम्हारा आत्मविश्वास, तुम्हारा धैर्य और तुम्हारा पुरुषार्थ। जो व्यक्ति अपने भीतर खड़ा हो जाता है, उसे बाहर के सहारों की आवश्यकता बहुत कम रह जाती है। वह अकेला होकर भी कमजोर नहीं होता। वह भीड़ में रहकर भी अपने निर्णय स्वयं लेता है। वह लोगों की बात सुनता है, लेकिन अंतिम निर्णय अपने विवेक से करता है। दुनिया में सबसे कठिन काम है स्वयं पर विश्वास करना, क्योंकि जब सब लोग तुम्हारे खिलाफ हों, तब भी अपने निर्णय पर टिके रहना आसान नहीं होता।
लेकिन इतिहास गवाह है कि जिन्होंने अपने भीतर की आवाज सुनी वही नई राह बना पाए। जो केवल भीड़ का अनुसरण करते रहे वे भीड़ में ही खो गए। तुम्हें हर दिन अपने भीतर यह विश्वास जगाना होगा कि मैं जो खोज रहा हूं उसकी शुरुआत मुझसे ही होगी। यदि मुझे सम्मान चाहिए तो पहले मुझे स्वयं का सम्मान करना होगा। यदि मुझे सफलता चाहिए तो पहले मुझे अपने प्रयासों को ईमानदार बनाना होगा। यदि मुझे शांति चाहिए तो पहले मुझे अपने मन को स्थिर करना होगा। बहुत से लोग कहते हैं कि उनका समय खराब चल रहा है, लेकिन समय खराब नहीं होता। हमारी आदतें हमें कमजोर बना देती हैं। हम काम टालते हैं, जिम्मेदारियों से भागते हैं, निर्णय लेने से डरते हैं और फिर दोष समय को देते हैं। जबकि सच यह है कि समय हमेशा समान रहता है। बदलता केवल हमारा दृष्टिकोण है। अपने दम पर जीने वाला व्यक्ति कभी परिस्थितियों का रोना नहीं रोता। वह यह नहीं कहता कि मेरे पास कुछ नहीं था। वह यह देखता है कि जो है उसी से क्या किया जा सकता है। यही सोच उसे लगातार आगे बढ़ाती है। याद रखो, पहाड़ पर चढ़ने वाला व्यक्ति हर कदम स्वयं उठाता है। कोई दूसरा उसके लिए कदम नहीं बढ़ा सकता। लोग उसे रास्ता दिखा सकते हैं, प्रेरित कर सकते हैं, लेकिन चलना उसे स्वयं ही पड़ता है। जीवन की हर मंजिल भी ऐसी ही है। यदि तुम अपने जीवन को बदलना चाहते हो तो आज से एक आदत बदलो। किसी भी समस्या के सामने यह मत पूछो कि कौन आएगा, बल्कि यह पूछो मैं क्या कर सकता हूं। यह एक प्रश्न तुम्हारी पूरी सोच बदल देगा। जिस दिन तुमने अपने भीतर छिपे हुए साहस को पहचान लिया, उसी दिन तुम्हें समझ में आएगा कि तुम जितना सोचते थे उससे कहीं अधिक शक्तिशाली हो। तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर सोई हुई है। उसे जगाने के लिए केवल एक निर्णय चाहिए। अब मैं अपने दम पर जीऊंगा, अपने दम पर सीखूंगा, अपने दम पर गिरूंगा और अपने दम पर ही उठकर आगे बढ़ूंगा। याद रखो, जीवन में सबसे बड़ी जीत किसी और को हराने की नहीं होती, बल्कि स्वयं की कमजोरियों पर विजय पाने की होती है। जब तुम अपने भीतर बैठे डर, आलस्य, बहानों और निर्भरता को हराना शुरू कर देते हो, तभी तुम्हारा वास्तविक जीवन शुरू होता है। बाहर की जीत तो केवल उसका परिणाम होती है। तुमने शायद ध्यान दिया होगा कि जब कोई छोटा बच्चा चलना सीखता है तो वह बार बार गिरता है। यदि वह हर बार किसी का हाथ पकड़कर ही चलना चाहे तो शायद वह कभी अपने पैरों पर चलना सीख ही नहीं पाएगा। इसलिए प्रकृति भी उसे गिरने देती है ताकि वह संतुलन सीख सके। ठीक यही नियम जीवन पर भी लागू होता है। जीवन तुम्हें गिराता है ताकि तुम मजबूत बनो, न कि इसलिए कि तुम हार मान लो। लेकिन अधिकांश लोग गिरने से इतना डर जाते हैं कि चलना ही छोड़ देते हैं। वे हर समय सुरक्षित रास्ता खोजते हैं। उन्हें लगता है कि जहां जोखिम नहीं होगा वहीं सुख मिलेगा, जबकि सच्चाई इसके बिल्कुल विपरीत है। जो व्यक्ति जोखिम से भागता है वह अवसरों से भी दूर हो जाता है। अपने दम पर जीने का अर्थ यह नहीं कि तुम्हें किसी से प्रेम नहीं करना चाहिए या किसी का सम्मान नहीं करना चाहिए। इसका अर्थ केवल इतना है कि तुम्हारा आत्मविश्वास किसी दूसरे व्यक्ति के होने या न होने पर निर्भर नहीं होना चाहिए। यदि लोग साथ हैं तो आभार व्यक्त करो, लेकिन यदि कोई साथ छोड़ दे तो भी तुम्हारा मार्ग नहीं रुकना चाहिए। कई लोग अपने सपनों को इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें परिवार का पूरा समर्थन नहीं मिला, मित्रों ने उनका मजाक उड़ाया या समाज ने उन पर विश्वास नहीं किया। लेकिन सोचो, यदि हर महान व्यक्ति लोगों की स्वीकृति का इंतजार करता रहता तो क्या दुनिया में कभी कोई नया इतिहास बनता? जो व्यक्ति इतिहास बनाते हैं वे पहले अपने भीतर विश्वास पैदा करते हैं। दुनिया का विश्वास तो बाद में मिलता है। पहले वे अकेले चलते हैं, फिर धीरे धीरे लोग उनके पीछे चलने लगते हैं। एक बात हमेशा याद रखना, भीड़ कभी रास्ता नहीं बनाती, भीड़ केवल बने हुए रास्तों पर चलती है। नया रास्ता हमेशा वही व्यक्ति बनाता है जिसमें अकेले चलने का साहस होता है। इसलिए यदि आज तुम्हें अकेलापन महसूस हो रहा है तो घबराओ मत। हो सकता है जीवन तुम्हें भीड़ का हिस्सा नहीं बल्कि नई राह बनाने वाला इंसान बना रहा हो। जब तुम्हारे भीतर आत्मनिर्भरता आती है तब तुम्हारी भाषा भी बदल जाती है। पहले तुम कहते थे काश कोई मेरी मदद कर देता, अब तुम कहते हो मैं कोशिश करूंगा। पहले तुम कहते थे मेरे पास कुछ नहीं है, अब तुम कहते हो जो है उसी से शुरुआत करता हूं।
पहले तुम परिस्थितियों को दोष देते थे, अब तुम स्वयं को बेहतर बनाने में लग जाते हो। यही परिवर्तन तुम्हारे भाग्य को बदल देता है। भाग्य कोई रहस्यमयी शक्ति नहीं है जो आसमान से उतरती है। भाग्य धीरे धीरे उन निर्णयों से बनता है जो तुम हर दिन लेते हो। यदि हर दिन तुम दूसरों का इंतजार करते रहोगे तो तुम्हारा भविष्य भी इंतजार में ही निकल जाएगा। लेकिन यदि हर दिन एक छोटा कदम भी अपने दम पर उठाओगे तो कुछ वर्षों बाद वही छोटे कदम तुम्हें बहुत बड़ी मंजिल तक पहुंचा देंगे। इस संसार में सबसे अमीर वह नहीं जिसके पास सबसे अधिक धन है, बल्कि वह है जो बिना सहारों के भी मुस्कुराते हुए आगे बढ़ सकता है। क्योंकि धन छिन सकता है, लोग बदल सकते हैं, परिस्थितियां पलट सकती हैं, लेकिन जिसने अपने भीतर की शक्ति को पहचान लिया, उससे उसकी सबसे बड़ी संपत्ति कोई नहीं छीन सकता। इसलिए अपने मन को बार बार याद दिलाओ, मैं किसी का इंतजार करने नहीं आया हूं, मैं अपने जीवन को स्वयं गढ़ने आया हूं। मैं अपनी हार का कारण भी स्वयं हूं और अपनी जीत का निर्माता भी स्वयं बनूंगा। जब यह भावना तुम्हारे भीतर स्थिर हो जाएगी, तब तुम्हें हर चुनौती एक अवसर दिखाई देगी, हर कठिनाई एक शिक्षा लगेगी और हर असफलता तुम्हें पहले से अधिक परिपक्व बनाकर आगे बढ़ाएगी। यही वह अवस्था है जहां इंसान परिस्थितियों का दास नहीं रहता, बल्कि अपने जीवन का स्वामी बन जाता है। जब तुम अपने भीतर झांकना शुरू करते हो, तब तुम्हें धीरे धीरे यह समझ आने लगता है कि तुम्हारी सबसे बड़ी लड़ाई दुनिया से नहीं, स्वयं से है। बाहर के लोग तुम्हें उतना नुकसान नहीं पहुंचाते जितना तुम्हारे अपने डर, तुम्हारी अपनी शंकाएं और तुम्हारी अपनी कमजोर आदतें पहुंचाती हैं। जिस दिन तुमने इन पर विजय पाली, उसी दिन तुम्हारे जीवन का नया अध्याय शुरू हो जाएगा। मनुष्य का स्वभाव बड़ा विचित्र है। वह अपनी शक्ति को भूलकर अपनी कमजोरियों को याद रखता है। वह यह गिनता रहता है कि उसके पास क्या नहीं है, लेकिन यह कभी नहीं देखता कि उसके पास कितना कुछ पहले से मौजूद है। उसके पास सोचने की शक्ति है, सीखने की क्षमता है, मेहनत करने का शरीर है, समय है और सबसे बड़ी बात, हर दिन एक नई शुरुआत करने का अवसर है। फिर भी वह कहता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता। यह मैं नहीं कर सकता ही उसकी सबसे बड़ी कैद बन जाती है। यदि तुम वास्तव में अपने दम पर जीना चाहते हो तो सबसे पहले अपने शब्द बदलो, क्योंकि शब्द केवल आवाज नहीं होते, वे तुम्हारे भविष्य का निर्माण करते हैं। जो व्यक्ति हर समय कहता है यह मुझसे नहीं होगा, उसका मन उसी दिशा में काम करने लगता है। लेकिन जो कहता है मैं सीख लूंगा, उसके भीतर नई ऊर्जा पैदा होती है। जीवन में कभी यह मत सोचो कि कोई तुम्हें उठाएगा। यदि तुम स्वयं उठने का निर्णय नहीं लेते तो पूरी दुनिया भी तुम्हें खड़ा नहीं कर सकती। और यदि तुमने एक बार उठने का निर्णय ले लिया तो पूरी दुनिया मिलकर भी तुम्हें गिरा नहीं सकती। बहुत लोग यह समझते हैं कि आत्मनिर्भर बनने का अर्थ केवल पैसा कमाना है। नहीं, आत्मनिर्भरता उससे कहीं अधिक गहरी बात है। अपने निर्णय स्वयं लेना, अपनी भावनाओं का स्वामी बनना, अपने समय का सम्मान करना, अपनी गलतियों की जिम्मेदारी स्वीकार करना और अपने जीवन की दिशा स्वयं तय करना। जब तुम अपने निर्णय स्वयं लेने लगते हो, तब शुरुआत में गलतियां होंगी। लोग तुम्हारी आलोचना करेंगे, वे कहेंगे कि तुम गलत रास्ते पर जा रहे हो। लेकिन यदि हर आलोचना से डरकर तुम रुक गए तो तुम्हारा जीवन दूसरों की इच्छाओं के अनुसार बीत जाएगा, अपनी इच्छाओं के अनुसार नहीं। जो व्यक्ति अपने जीवन का मालिक बनना चाहता है, उसे आलोचना सहने की क्षमता भी विकसित करनी होगी, क्योंकि दुनिया कभी भी उस व्यक्ति को आसानी से स्वीकार नहीं करती जो भीड़ से अलग सोचता है। याद रखो, लोग तुम्हें तब तक रोकने की कोशिश करेंगे जब तक उन्हें यह विश्वास रहेगा कि तुम रुक सकते हो। लेकिन जिस दिन तुम बिना प्रतिक्रिया दिए, बिना शिकायत किए लगातार आगे बढ़ते रहोगे, उसी दिन वही लोग तुम्हारे बारे में अपनी राय बदल देंगे। किसी ने बहुत सुंदर बात कही है, जब पक्षी डाल पर बैठता है तो उसे डाल के टूटने का डर नहीं होता, क्योंकि उसका विश्वास डाल पर नहीं, अपने पंखों पर होता है। यही जीवन का सबसे बड़ा संदेश है। अपना विश्वास लोगों पर नहीं, अपनी क्षमता पर रखो। यदि तुम्हारे पंख मजबूत हैं तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें अधिक देर तक रोक नहीं सकती। आज यदि तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास साधन कम हैं, तो निराश मत हो।
इतिहास में ऐसे अनगिनत लोग हुए हैं जिन्होंने बिना साधनों के शुरुआत की और अपने संकल्प के बल पर असंभव को संभव कर दिखाया। उनके पास धन नहीं था, पहचान नहीं थी, प्रभावशाली लोग उनके साथ नहीं थे, लेकिन उनके पास एक चीज थी, अपने ऊपर अटूट विश्वास। विश्वास वह शक्ति है जो अंधेरे में भी रास्ता दिखाती है। जब बाहर कुछ दिखाई नहीं देता, तब भी विश्वास कहता है, चलते रहो, मंजिल सामने आएगी। लेकिन याद रखना, केवल विश्वास पर्याप्त नहीं है। विश्वास के साथ निरंतर कर्म भी आवश्यक है। यदि तुम केवल सपने देखते रहोगे और प्रयास नहीं करोगे, तो सपने कल्पना बनकर रह जाएंगे। सपनों को वास्तविकता में बदलने के लिए रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना पड़ता है। हर दिन स्वयं से एक वादा करो कि आज मैं कल से बेहतर बनूंगा, चाहे 1% ही सही, लेकिन आगे बढ़ूंगा। यही छोटी छोटी प्रगति एक दिन बहुत बड़ा परिवर्तन बन जाती है। जो लोग अपने जीवन को महान बनाते हैं, वे एक ही दिन में महान नहीं बनते। वे हर दिन अपने ऊपर काम करते हैं। वे हर दिन कुछ नया सीखते हैं। वे हर दिन अपनी किसी न किसी कमजोरी को कम करने की कोशिश करते हैं। यही निरंतरता उन्हें दूसरों से अलग बनाती है। यदि तुम हर समय दूसरों की सफलता देखकर दुखी होते रहोगे, तो तुम अपनी सफलता की तैयारी कभी नहीं कर पाओगे। तुलना हमेशा ऊर्जा को नष्ट करती है। अपने जीवन की तुलना केवल अपने कल से करो। यदि आज तुम कल से बेहतर हो, तो समझो तुम सही दिशा में चल रहे हो। दूसरों की गति देखकर अपनी गति मत बदलो। हर बीज का अपना समय होता है। कोई पौधा जल्दी फल देता है, कोई वृक्ष वर्षों बाद फल देता है, लेकिन जो वृक्ष देर से फल देता है, उसकी जड़ें भी उतनी ही गहरी होती है। इसी प्रकार तुम्हारा संघर्ष भी व्यर्थ नहीं जा रहा। जो कठिनाइयां आज तुम्हें रोकती हुई दिखाई देती हैं, वही कल तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेंगी। इसलिए संघर्ष से मत भागो। संघर्ष को अपना शिक्षक बना लो। जब जीवन तुम्हें कठिन रास्तों पर चलाता है, तब वह तुम्हारे भीतर धैर्य पैदा कर रहा होता है। जब लोग तुम्हारा साथ छोड़ते हैं, तब जीवन तुम्हें स्वयं का साथ निभाना सिखा रहा होता है। जब योजनाएं असफल होती हैं, तब जीवन तुम्हें बेहतर योजना बनाना सिखा रहा होता है। जो व्यक्ति हर घटना से सीख लेता है, उसे कोई भी परिस्थिति पराजित नहीं कर सकती। तुम्हें यह भी समझना होगा कि आत्मनिर्भर बनने का अर्थ अहंकारी बनना नहीं है। विनम्र रहो, लेकिन कमजोर मत बनो। प्रेम करो, लेकिन अपने आत्मसम्मान की कीमत पर नहीं। सहायता करो, लेकिन अपनी पहचान खोकर नहीं। लोगों का सम्मान करो, लेकिन अपने निर्णयों का अधिकार कभी मत छोड़ो। दुनिया में सबसे कठिन कार्य है अपने सिद्धांतों पर टिके रहना। परिस्थितियां बार बार तुम्हारी परीक्षा लेंगी। कई बार आसान रास्ता सामने होगा और सही रास्ता कठिन होगा। उसी समय तुम्हारा चरित्र तय होगा। अपने दम पर जीने वाला व्यक्ति आसान रास्ते के बजाय सही रास्ता चुनता है। याद रखो, सुविधा और सफलता हमेशा साथ नहीं चलती। कई बार सफलता पाने के लिए सुविधाओं का त्याग करना पड़ता है, आराम छोड़ना पड़ता है, देर रात तक मेहनत करनी पड़ती है, जल्दी उठना पड़ता है, अपने मन की इच्छाओं को नियंत्रित करना पड़ता है। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है, उसे दुनिया की कोई शक्ति लंबे समय तक रोक नहीं सकती। मन हमेशा आसान रास्ता चुनना चाहता है। वह कहता है, आज मत करो, कल कर लेना, अभी आराम कर लो, बाद में मेहनत कर लेना। लेकिन जो व्यक्ति मन की हर बात मान लेता है, वह जीवन में बहुत पीछे रह जाता है। सफल वही होता है जो अपने मन का मालिक बन जाता है, उसका गुलाम नहीं। जब भी तुम्हारा मन हार मानने को कहे, उसी समय एक कदम और आगे बढ़ जाना। यही अतिरिक्त कदम तुम्हें उन लोगों से अलग कर देगा जो बीच रास्ते से लौट जाते हैं। जीवन किसी की प्रतीक्षा नहीं करता, समय भी किसी के लिए नहीं रुकता। इसलिए आज जो करना है, उसे आज ही शुरू करो, क्योंकि सही समय मेहनत करने वालों के लिए वर्तमान ही होता है। अपने भीतर यह विश्वास पैदा करो कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, मैं रास्ता खोज लूंगा। यदि दरवाजा बंद होगा तो खिड़की खोजूंगा, यदि खिड़की भी बंद होगी तो नया रास्ता बनाऊंगा, लेकिन रुकूंगा नहीं। यही सोच इंसान को साधारण भीड़ से निकालकर असाधारण व्यक्तित्व बना देती है। और याद रखो, जीवन में सबसे बड़ी सुरक्षा किसी नौकरी,
किसी व्यक्ति, किसी रिश्ते या किसी संपत्ति में नहीं होती। सबसे बड़ी सुरक्षा तुम्हारी योग्यता में होती है। यदि तुम्हारे पास सीखने की क्षमता है, मेहनत करने का साहस है और हर परिस्थिति में स्वयं को संभालने का विश्वास है, तो तुम कभी वास्तव में गरीब नहीं हो सकते। जिस व्यक्ति ने अपने भीतर की शक्ति को पहचान लिया, उसके लिए हर नया दिन एक नया अवसर है। वह बीते हुए कल पर नहीं रोता और आने वाले कल से नहीं डरता। वह वर्तमान में पूरी ईमानदारी से कर्म करता है, क्योंकि उसे पता है कि भविष्य आज के कर्मों से ही बनता है। इसलिए अपने जीवन की बागडोर अपने हाथों में लो, अपने निर्णय स्वयं लो, अपनी गलतियों से सीखो, अपने संघर्षों को स्वीकार करो, अपने भीतर के साहस को जगाओ और हर सुबह स्वयं से केवल इतना कहो, मुझे किसी सहारे की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मेरी सबसे बड़ी शक्ति मेरे भीतर ही है। जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेते हो, तब जीवन का हर अनुभव तुम्हारे लिए एक शिक्षक बन जाता है। पहले जहां तुम हर कठिनाई को दुर्भाग्य समझते थे, वहीं अब तुम उसे अपने व्यक्तित्व को निखारने का अवसर मानने लगते हो। यही दृष्टिकोण का परिवर्तन है जो एक साधारण इंसान को असाधारण बना देता है। ध्यान से देखना, नदी कभी यह शिकायत नहीं करती कि उसके रास्ते में पत्थर क्यों हैं। वह रुकती नहीं, वह बहती रहती है। कभी पत्थरों के ऊपर से निकल जाती है, कभी उनके बीच से रास्ता बना लेती है और कभी उन्हें धीरे धीरे घिसकर छोटा कर देती है। वर्षों बाद वही कठोर पत्थर भी उसके सामने झुक जाते हैं। यही निरंतर प्रयास की शक्ति है। तुम्हें भी नदी की तरह बनना होगा। यदि जीवन में बाधाएं आए तो उनसे लड़ो नहीं, उनसे सीखो। यदि कोई रास्ता बंद हो जाए तो नया रास्ता खोजो, लेकिन अपने कदम मत रोकना, क्योंकि जो रुक जाता है उसका जीवन भी वहीं ठहर जाता है। बहुत से लोग अपने जीवन के सबसे अच्छे वर्षों को केवल इस इंतजार में बिता देते हैं कि कोई अवसर आएगा, कोई सही समय आएगा, कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो उनका जीवन बदल देगा। लेकिन जीवन का सबसे बड़ा सत्य यह है कि अवसर बाहर से नहीं आता, अवसर भीतर से पैदा होता है। जब तुम्हारे भीतर दृढ़ निश्चय होता है, तब तुम जहां खड़े होते हो वहीं से रास्ता बनाना शुरू कर देते हो। और जब मन में संकल्प नहीं होता, तब सोने का अवसर भी हाथ से निकल जाता है। एक बात हमेशा याद रखना, दुनिया तुम्हारी बातों से प्रभावित नहीं होती, तुम्हारे कर्मों से प्रभावित होती है। यदि तुम हर दिन बड़े बड़े सपनों की बातें करते रहो लेकिन एक कदम भी आगे ना बढ़ाओ, तो समय तुम्हें पीछे छोड़ देगा। लेकिन यदि तुम चुपचाप निरंतर मेहनत करते रहो, तो एक दिन तुम्हारी सफलता ही तुम्हारी पहचान बन जाएगी। जो व्यक्ति अपने दम पर जीना सीख जाता है, वह दिखावे से दूर हो जाता है। उसे लोगों को प्रभावित करने की आवश्यकता नहीं रहती। उसका पूरा ध्यान स्वयं को बेहतर बनाने पर होता है, क्योंकि वह जानता है कि जब व्यक्ति भीतर से मजबूत हो जाता है तो उसे बाहर से मजबूत दिखने की जरूरत नहीं पड़ती। याद रखो, आत्मनिर्भर व्यक्ति कभी अपनी परिस्थितियों को अपने भविष्य का निर्णय नहीं करने देता। यदि उसके पास कम साधन हैं तो वह अपनी मेहनत बढ़ा देता है। यदि लोग उसका साथ छोड़ देते हैं तो वह अपना साहस बढ़ा देता है। यदि रास्ता कठिन हो जाता है तो वह अपने धैर्य को और मजबूत कर लेता है। यही कारण है कि ऐसे लोग धीरे धीरे अटूट बन जाते हैं। उन्हें गिराया जा सकता है लेकिन हराया नहीं जा सकता, क्योंकि उनकी ताकत बाहर नहीं, भीतर होती है। तुम्हें अपने मन को भी प्रशिक्षण देना होगा। मन हर दिन तुम्हें आसान रास्ता दिखाएगा। वह कहेगा, आज रहने दो, अभी आराम कर लो, इतनी मेहनत करके क्या मिलेगा। यदि तुम हर बार मन की बात मान लोगे तो धीरे धीरे तुम्हारी इच्छा शक्ति कमजोर होती जाएगी। लेकिन जिस दिन तुमने अपने मन से कहना शुरू कर दिया, मैं वही करूंगा जो सही है, न कि जो आसान है, उसी दिन तुम्हारा जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। यह मत सोचो कि मजबूत लोग कभी थकते नहीं। वे भी थकते हैं, उन्हें भी दर्द होता है, उन्हें भी असफलता मिलती है। फर्क केवल इतना है कि वे रुकते नहीं, वे अपने आंसू छिपाकर फिर से खड़े हो जाते हैं। वे हार को अंत नहीं मानते, बल्कि अगली तैयारी की शुरुआत मानते हैं। यदि आज तुम्हारे जीवन में कठिन समय चल रहा है तो उसे अभिशाप मत समझो। हो सकता है यही समय तुम्हें उस ऊंचाई के योग्य बना रहा हो जहां तुम्हारे सपने तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं।
सोने को आभूषण बनने से पहले आग में तपना पड़ता है। हीरे को चमकने से पहले अनेक छोटे सहनी पड़ती है। बीज को वृक्ष बनने से पहले मिट्टी के अंधकार में रहना पड़ता है। प्रकृति का नियम है कि हर मूल्यवान चीज परीक्षा से गुजरती है। तो फिर तुम क्यों चाहते हो कि तुम्हें बिना संघर्ष के सफलता मिल जाए? संघर्ष से मत डरो। संघर्ष ही तुम्हें वह व्यक्ति बनाएगा जिसकी कल्पना आज तुम केवल अपने मन में कर रहे हो। अपने जीवन में एक नियम बना लो, कभी भी अपने आत्मसम्मान का सौदा मत करना। यदि सुविधा और आत्मसम्मान में से किसी एक को चुनना पड़े तो हमेशा आत्मसम्मान को चुनना, क्योंकि सुविधा कुछ समय का सुख देती है, लेकिन आत्मसम्मान जीवन भर का आत्मविश्वास देता है। जो व्यक्ति अपने सम्मान के साथ समझौता कर लेता है वह धीरे धीरे भीतर से टूटने लगता है, लेकिन जो व्यक्ति कठिनाइयों में भी अपने सिद्धांतों पर अडिग रहता है उसका व्यक्तित्व समय के साथ और अधिक उज्जवल होता जाता है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि जीवन में हर किसी को खुश करना असंभव है। यदि तुम सबको खुश करने निकलोगे तो अंत में स्वयं दुखी हो जाओगे। इसलिए अपने कर्म ऐसे करो जो तुम्हारे विवेक को संतुष्ट करें, न कि केवल लोगों की अपेक्षाओं को। जब तुम्हारा विवेक शांत होता है तब तुम्हें बाहरी प्रशंसा की आवश्यकता नहीं रहती, और जब तुम्हारा विवेक अशांत होता है तब पूरी दुनिया की प्रशंसा भी तुम्हें शांति नहीं दे सकती। अपने भीतर एक ऐसा चरित्र बनाओ जो परिस्थिति बदलने पर भी न बदले। लोग बदलेंगे, मौसम बदलेंगे, समय बदलेगा, लेकिन तुम्हारे सिद्धांत नहीं बदलने चाहिए। याद रखो, जीवन की सबसे बड़ी पूंजी तुम्हारा चरित्र है। धन खोकर फिर कमाया जा सकता है, पद खोकर फिर पाया जा सकता है, लेकिन यदि चरित्र खो गया तो सब कुछ खो गया। इसलिए अपने जीवन को इस प्रकार बनाओ कि यदि एक दिन तुम्हारे पास कुछ भी न बचे तब भी तुम्हारा साहस, तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारा सत्य तुम्हारे साथ खड़ा रहे। वही तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति है, वही तुम्हारी सबसे बड़ी पहचान है, और वही तुम्हें हर परिस्थिति में आगे बढ़ने की शक्ति देगा। जीवन में एक समय ऐसा अवश्य आता है जब तुम्हें यह निर्णय लेना पड़ता है कि तुम परिस्थितियों के अनुसार जियोगे या अपने संकल्प के अनुसार। अधिकांश लोग परिस्थितियों के अनुसार जीते हैं। यदि हालात अच्छे हैं तो वे खुश रहते हैं, यदि हालात खराब हैं तो वे टूट जाते हैं। लेकिन जो अपने दम पर जीना सीख लेते हैं उनका जीवन परिस्थितियों से नहीं, उनके संकल्प से चलता है। यदि बाहर अंधेरा है तो वे अपने भीतर दीपक जलाते हैं। यदि रास्ता कठिन है तो वे अपने कदम और मजबूत कर लेते हैं। यदि लोग उनका साथ छोड़ देते हैं तो वे स्वयं अपने सबसे बड़े साथी बन जाते हैं। यही वास्तविक स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता का अर्थ केवल बंधनों से मुक्त होना नहीं है। स्वतंत्रता का अर्थ है कि तुम्हारे निर्णय तुम्हारे विवेक से निकले, न कि दूसरों के डर या दबाव से। जब तुम केवल इसलिए कोई काम करते हो क्योंकि लोग क्या कहेंगे, तब तुम स्वतंत्र नहीं हो। जब तुम केवल इसलिए अपने सपनों को छोड़ देते हो क्योंकि समाज तुम्हारा मजाक उड़ाएगा, तब भी तुम स्वतंत्र नहीं हो। जो व्यक्ति अपने भीतर की आवाज को सुनना सीख जाता है वही सच्चे अर्थों में स्वतंत्र होता है। ध्यान से देखो, इस संसार में हर व्यक्ति किसी न किसी दौड़ में भाग रहा है। कोई धन के पीछे भाग रहा है, कोई प्रसिद्धि के पीछे, कोई पद के पीछे, और कोई दूसरों से आगे निकलने के पीछे। लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो स्वयं को बेहतर बनाने की दौड़ में लगे होते हैं। यदि तुमने स्वयं को बेहतर बनाने का निर्णय ले लिया तो तुम्हें किसी से प्रतिस्पर्धा करने की आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि तुम्हारी प्रतियोगिता केवल कल वाले स्वयं से होगी। हर दिन अपने आप से पूछो, क्या आज मैं कल से थोड़ा अधिक धैर्यवान बना? क्या आज मैंने अपने डर पर थोड़ी और विजय पाई? क्या आज मैंने अपने समय का सही उपयोग किया? क्या आज मैंने अपने लक्ष्य के लिए ईमानदारी से प्रयास किया? यदि इन प्रश्नों का उत्तर हाँ है तो समझ लो कि तुम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हो। बहुत से लोग सफलता चाहते हैं लेकिन सफलता की कीमत नहीं चुकाना चाहते। वे परिणाम चाहते हैं लेकिन अनुशासन नहीं चाहते। वे सम्मान चाहते हैं लेकिन चरित्र का निर्माण नहीं करना चाहते। वे ऊंचाई चाहते हैं लेकिन संघर्ष से बचना चाहते हैं। याद रखो, प्रकृति कभी भी बिना मूल्य चुकाए कोई बड़ी उपलब्धि नहीं देती। यदि तुम्हें मजबूत बनना है तो कठिनाइयों से गुजरना होगा। यदि तुम्हें बुद्धिमान बनना है तो अनुभवों से सीखना होगा। यदि तुम्हें आत्मनिर्भर बनना है
तो अकेले चलने का साहस विकसित करना होगा। जो व्यक्ति हर समय सहारे खोजता रहता है वह अपनी क्षमता को कभी नहीं पहचान पाता, क्योंकि सहारा तुम्हें कुछ दूर तक ले जा सकता है लेकिन मंजिल तक नहीं पहुंचा सकता। मंजिल तक हमेशा अपने कदम ही पहुंचाते हैं। एक बात अपने मन में हमेशा के लिए बैठा लो, तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारी परिस्थितियां नहीं, तुम्हारा निर्णय है। यदि निर्णय दृढ़ है तो कमजोर साधन भी पर्याप्त हो जाते हैं। यदि निर्णय कमजोर है तो बड़े साधन भी बेकार हो जाते हैं। इसीलिए पहले अपने मन को मजबूत बनाओ। जब मन मजबूत होता है तब शरीर थकने पर भी चलता रहता है। जब मन मजबूत होता है तब असफलता भी प्रेरणा बन जाती है। जब मन मजबूत होता है तब अकेलापन भी साधना बन जाता है। जब मन मजबूत होता है तब आलोचना भी सुधार का अवसर बन जाती है। याद रखो, संसार में सबसे बड़ी विजय उस व्यक्ति की होती है जिसने स्वयं पर विजय पाली। यदि तुम अपने क्रोध को नियंत्रित कर सकते हो तो तुम शक्तिशाली हो। यदि तुम अपने लालच को नियंत्रित कर सकते हो तो तुम समृद्ध हो। यदि तुम अपने भय को नियंत्रित कर सकते हो तो तुम स्वतंत्र हो। और यदि तुम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हो तो तुम्हें कोई भी पराजित नहीं कर सकता। अपने जीवन को दूसरों की तालियों का मोहताज मत बनाओ। ऐसा मत जियो कि लोग सराहें तभी तुम खुश हो जाओ और लोग आलोचना करें तो तुम टूट जाओ। ऐसा जीवन बनाओ कि तुम्हारा संतोष तुम्हारे अपने कर्मों से आए, तुम्हारा आत्मविश्वास तुम्हारी ईमानदारी से आए, तुम्हारी खुशी तुम्हारे विकास से आए और तुम्हारी शांति तुम्हारे भीतर से आए। क्योंकि बाहर मिलने वाली हर चीज अस्थाई है। धन आज है, कल नहीं भी हो सकता। यश आज है, कल किसी और के पास होगा। लोग आज साथ हैं, कल दूर भी जा सकते हैं। लेकिन जो शक्ति भीतर जाग जाती है उसे कोई छीन नहीं सकता। इसलिए अपने भीतर ऐसी संपत्ति इकट्ठा करो जिसे समय भी नष्ट न कर सके। धैर्य, साहस, अनुशासन, आत्मविश्वास और सत्य, यही वे खजाने हैं जो हर कठिन समय में तुम्हारा साथ देंगे। एक दिन ऐसा आएगा जब पीछे मुड़कर तुम अपने संघर्षों को देखोगे और मुस्कुराओगे। तुम समझोगे कि जिन दिनों में तुमने सोचा था कि सब कुछ समाप्त हो गया है, वास्तव में उन्हीं दिनों में तुम्हारा नया जीवन जन्म ले रहा था। जिन लोगों ने तुम्हारा साथ छोड़ा उन्होंने तुम्हें आत्मनिर्भर बनना सिखाया। जिन असफलताओं ने तुम्हें रुलाया उन्होंने तुम्हें परिपक्व बनाया। जिन कठिनाइयों ने तुम्हें झुकाया उन्होंने तुम्हें मजबूत बनाया। और जिन अकेली रातों में तुमने स्वयं को संभाला वहीं तुम्हारे व्यक्तित्व की नींव रखी गई। इसलिए आज यदि जीवन कठिन है तो निराश मत होना, अपने कदम मत रोकना, अपने विश्वास को मत खोना, अपने साहस को मत छोड़ना। क्योंकि जो व्यक्ति हर परिस्थिति में स्वयं पर भरोसा बनाए रखता है अंततः वही अपने भाग्य का निर्माता बनता है। चलते रहो, सीखते रहो, संभलते रहो, निखरते रहो और हर दिन स्वयं को याद दिलाते रहो कि जीवन ने तुम्हें किसी के सहारे चलने के लिए नहीं बल्कि अपने प्रकाश से अपना मार्ग बनाने के लिए इस संसार में भेजा है। अंत में बस इतना कहना चाहूंगा कि अपने जीवन को इस तरह जियो कि तुम्हें किसी सहारे की आवश्यकता न पड़े। अपने भीतर इतनी शक्ति पैदा करो कि परिस्थितियां बदलें, लोग बदलें, समय बदल जाए, लेकिन तुम्हारा साहस कभी न बदले। याद रखिए, जिस दिन आपने अपने ऊपर भरोसा करना सीख लिया उसी दिन आपकी आधी लड़ाई जीत ली। अपने निर्णयों की जिम्मेदारी स्वयं लीजिए, अपने सपनों के लिए स्वयं संघर्ष कीजिए और अपनी मंजिल तक पहुंचने का रास्ता भी स्वयं बनाइए। क्योंकि जो व्यक्ति अपने दम पर जीना सीख जाता है उसे दुनिया की कोई भी ताकत लंबे समय तक रोक नहीं सकती। इसलिए आज ही अपने आप से एक वचन लीजिए, मैं किसी के भरोसे नहीं रहूंगा, मैं अपने जीवन का निर्माता स्वयं बनूंगा। चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो, मैं रुकूंगा नहीं, झुकूंगा नहीं और हार नहीं मानूंगा। हर दिन स्वयं को पहले से बेहतर बनाऊंगा और अपने कर्मों से अपनी पहचान बनाऊंगा। यदि यह विचार आपके हृदय को छू गए हों तो इन्हें केवल सुनकर मत छोड़िए, इन्हें अपने जीवन में उतारिए। क्योंकि ज्ञान तभी सार्थक होता है जब वह हमारे व्यवहार का हिस्सा बन जाए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और इससे आपको कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए ताकि यह प्रेरणा अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। अपने विचार और अनुभव कमेंट में अवश्य लिखिए।
हमें बताइए कि इस पूरी बात की कौन सी सीख आपको सबसे अधिक प्रेरित कर गई। इस वीडियो को अपने परिवार, मित्रों और उन सभी लोगों के साथ शेयर कीजिए जिन्हें इस समय आत्मविश्वास और सही प्रेरणा की आवश्यकता है। और यदि आप भारतीय संस्कृति, जीवन दर्शन, प्रेरणादायक विचार और आत्मविकास से जुड़े ऐसे ही गहन वीडियो नियमित देखना चाहते हैं, तो भारतीय संस्कृति चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले मिल सके। आपका एक लाइक, एक कमेंट, एक शेयर और एक सब्सक्राइब हमारे लिए केवल एक संख्या नहीं, बल्कि आगे और बेहतर सामग्री बनाने की प्रेरणा है। इसी विश्वास और सकारात्मक सोच के साथ फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणादायक यात्रा में। धन्यवाद। जय हिंद।